अगर मैंने एज अ वेजिटेरियन हर दिन टोफू खाया या हर दिन सोया चंक खाया, क्या मेरा एस्ट्रोजन बढ़ेगा? वो एक इश्यू हो सकता है, बट वेरी माइनर, वेरी माइनर, वेरी माइनर. वुड यू से इट्स सेफ? इट्स एब्सोल्युटली सेफ. आई मीन देयर पॉपुलेशंस जो खाते ही है, लाइक जापान या वगैरह. लेकिन देखिए, एक प्रिंसिपल होता है मेडिसिन में जी. और विशेषकर एंडोक्रिनोलॉजी में, किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए. मैं एग्जांपल लेता हूँ. एक मेरे पेशेंट थे, उन वेजिटेरियन हो गए वो, पहले तो नॉन वेज थे, वेरी फिट, वेरी वेरी फिट, मतलब कांट बी फिटर. तो उनको प्रोटीन, आई हैव डिसाइडेड कि मैं प्रोटीन अब मैं ये करूँगा. नेक्स्ट टाइम आए तो फॉस्फोरस इतना हाई, मैंने हुआ क्या? बोले डॉक कुछ गड़बड़ी. मैंने बताइए. वो सुबह से रात तक सिर्फ नट्स खा रहे थे, आमंड और वॉलनट. सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट. You have to. All the time he was eating that. He was still good, but his phosphorus and other things were all over the place. तो इसलिए मतलब हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए. टोफू आप दोनों मील्स में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके. मैं ये मानता हूँ कि प्रोटीन सोर्स पॉपुलेशन के लिए अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप एगेटेरियन है, इसको बोलते हैं वेजिटेरियन, दैट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी. अंडे खाना प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल. भारत के एक टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कह रहे हैं 100%. अगर आपको प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हमारे बच्चों से हटाना है, अगर आप चाहते हैं सबका प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट हो, अच्छा हो, उनकी मसल्स बने, ग्रोथ हो, वेजिटेरियन और अगर एग्स लेने को तैयार हैं लोग, तो एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है. अब कोई धार्मिक कारण से तो अलग बात है, यू हैव टू देन कॉम्पनसेट. अगर सबका अपना अपना बिलीफ होता है, फेथ, उस पर नहीं मैं कह रहा हूँ. लेकिन अगर वो नहीं है तो एग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर आवर ग्रोइंग चिल्ड्रन स्पेशली. या एज अ पॉडकास्ट होस्ट मैं ये भी कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने सेम चीज़ कही है शो पर, और हर डाइटिशियन ने भी, कि साइंस है. व्हाट यू आर सेइंग कि एटलीस्ट अंडे खाने चाहिए. बिल्कुल खाने चाहिए इफ़ पॉसिबल. मतलब अगर इफ इट्स अलाउड बाय योर फैमिली एंड फेथ, यू शुड हैव एग्स. अगर नहीं अलाउड है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप फिर जो मैंने बताया, आप डेयरी लीजिए, और डेयरी के साथ आप ये टोफू या ये चीज़ें लीजिए. एक और भी तो कैटेगरी है, वो वीगन. साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली. आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट वीगन डाइट्स. अगेन एवरीवन्स चॉइस, जो चाहे लें. लेकिन प्रोटीन तो देखना पड़ेगा अलग से. अच्छा, कैल्शियम कहाँ से आएगा? सोया मिल्क में कैल्शियम डाल के लेना पड़ेगा. सोया मिल्क ले सकते हैं रेगुलर इंडियंस. मेजॉरिटी जो वीगन्स हैं वो सोया मिल्क बर्दाश्त, उनको अच्छा नहीं लगता. दे डोंट लाइक द टेस्ट. यू हैव टू ऐड कैल्शियम. आमंड मिल्क लेंगे तो उसमें कुछ और ऐड. तो इट इज़ फोर्टिफाइड. Soya milk is fortified with calcium. Almond milk is fortified sometimes with protein also. So straight अगर आप ये लेंगे, it cannot match up to dairy. But dairy में issue ये होता है, कई लोगों को intolerance होती है, वो अलग बात है. तो would you say कि अगर कोई एकदम determined है कि मैं vegan बन के रहूँगा या रहूँगी, तो फिर शायद supplements लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. फिर मेरे ख्याल से बहुत चॉइस नहीं बचती, बहुत मुश्किल है. या तो सब फोर्टिफाइड खाना हो, जैसे विदेश में होता है कि सोया मिल्क में कैल्शियम मिला है उसमें, और आमंड मिल्क में प्रोटीन थोड़ा मिला हुआ है, वो सब मिला के करेंगे तब तो हो सकता है. बट स्ट्रेट वीगन आप हो जाएं तो थोड़ा मुश्किल होगा प्रोटीन को पहुंचाना वहाँ तक. देखो, यहाँ तो हम टेस्टोस्टेरोन की बातें कर रहे हैं, बट एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आई एम श्योर आपको सब टाइप के हार्मोनल प्रॉब्लम्स मिलते हैं. डू यू सी अ लॉट ऑफ वीगन्स विजिटिंग यू? आपने खुद ही बोल दिया उसका आंसर पहले. वेयर डू आई प्रैक्टिस? साउथ दिल्ली. ओके. तो बट ये जो लोग वीगनिज्म फॉलो करते हैं एक दूसरे के, हर किसी की चॉइस खुद की है. आई डोंट वांट टू फूड शेम एनीवन. फूड शेम इज द वर्स्ट. बिल्कुल ही नहीं. वीगन्स को भी फूड शेम ना करो, नॉन वेजिटेरियन को भी फूड शेम ना करो. ईच टू देयर ओन. बट ये बस बता दो कि वीगन्स के हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं फिर. सो वीगन्स के डायरेक्ट हार्मोन प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. अगर देखिए जो बहुत स्मार्ट वीगन्स हैं वो सारा कॉम्पनसेट करेंगे. इट्स नॉट अ चीप डाइट टू बी ऑन. मेरी सलाह तो ये है कि अगर आप इतने डिटर्मिन्ड हैं तो डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लें एक बार, कि जिससे मेरे पूरे इंटेक सब बैलेंस्ड रहे, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड रहे.